प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 6 का 1 से 4। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। ये जो पोर्शन है सर्मन ऑन द माउंट के नाम से जाना जाता है, उसके उन ग्रुप ऑफ मैसेजेस के बीच में एकदम आता है। ये प्रार्थना की बात इसके बाद करते हैं, उसके जस्ट पहले दान देने की बात करते हैं, और वो भी गुप्त रूप से दान देने की बात करते हैं। खुलेआम दान देना गलत है, जैसे फरीसी लोग मार्केट में जाके करते हैं, सबके सामने देते हैं लोगों को, गरीबों को। वैसे देने की बात नहीं करते। डोंट अनाउंस इट विद ट्रम्पर्स। गुप्त रूप में दो लोगों को देना। बल्कि ये बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा दायां हाथ दे रहा है, तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि क्या दे रहे हो करके। अगर गेट्सी कुछ दे रही है तो इम्मी को पता नहीं होना चाहिए। अगर आशीष कुछ दे रहा है तो अभिषेक को पता नहीं होना चाहिए। अगर ग्लोरी कुछ दे रही है तो जमीमा को पता नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं करके। इतना इंपॉर्टेंट चीज बताया है यहाँ पे। क्यों बोला गया ऐसे? हम क्रिश्चियन लोग जब हम किसी को कुछ भी देते हैं, हम किस प्रकार से देते हैं? जब हम देते हैं किसी को भी, चाहे वो चर्च में हो या फिर किसी को हम रोड पे दे रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन से देते हैं, क्या क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? बहुत सारे लोग तो शो करते हैं कि हाँ हम दे रहे हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं शो। पता भी लगता नहीं कि इनफैक्ट उनके घर वालों को भी नहीं मालूम होता है कि हमारे फैमिली में से किसी मेंबर ने किसी को कुछ दिया है। ऐसा भी होता है कुछ जगह में। और कुछ लोग बहुत शो ऑफ करते हैं कि हाँ हमने यहाँ इसको इतना दिया, हमने उनको इतना दिया, ऐसा बताते भी हैं। बताते हैं लोगों को, है ना? हाँ। बिना बताए देते नहीं किसी को। बल्कि लोग बोलते हैं कि अगर बताया नहीं तो फायदा क्या हुआ देने का। हाँ। सही। अभिषेक क्या बोल रहे थे? बेसिकली कभी भी कोई हेल्प वगैरह करते हैं, हम जाते हैं तो कैमरा जरूर लेके जाते हैं, भूलते नहीं है कभी भी, ताकि फोटोज लेके सोशल मीडिया में भी अपलोड कर सकें और भी लोग देखें। हाँ, थोड़ी रेस्पेक्ट मिल जाए। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है हम लोगों के कि कभी भी कुछ नीडी को जब भी हम कभी हेल्प करते हैं तो ये बना हुआ है हम लोगों के, सभी लोग करते हैं। कई बार हो जाता है कि जैसे एनजीओ का हो गया, या फिर कभी किसी को किसी भी टाइप की हेल्प या पैसे देते हुए कुछ भी, मतलब उनसे टेस्टिमनी टाइप का लेके, या फिर उनके साथ फोटो खिंचवा के, ताकि हम स्टेटस में या फिर फेसबुक वगैरह में अपलोड करते हैं। ये सारी चीजें भी हम लोग करते हैं यूजुअली। कुछ लोग देते जरूर हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हम लोगों के बारे में दूसरों को जाके बताएं। हमने तो दे दिया सीक्रेट में कि चलो ठीक है, और हम अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जाके 10 लोगों को और बताए कि मैंने दिया। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूर सोचते हैं। तो ऐसे भी है हम लोग के अंदर, हम लोग भी खुद ही हैं। मैं किसी और को नहीं बोल रहा, हम लोग भी हैं, सब एक जैसे ही हैं सब लोग। इस तरीके से हम लोग देते हैं। तो यूजुअली हम किसी को दे नहीं रहे, हम अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे, है ना? हाँ, ये है। हम जब कुछ देते हैं तो शायद ये एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरे हमें हमारी तारीफ कर दें, या हमें मतलब हमारा थोड़ा हमें रिकॉग्नाइज कर लें, शायद इस चीज के लिए होता है। कभी कभी प्रेयर, उसका नेक्स्ट टॉपिक अगर देखोगे, हमने आज का टॉपिक लिया नहीं, मगर प्रेयर भी कभी कभी ऐसे होता है। हम किसी के घर जाके प्रे कर रहे हैं किसी और के लिए, हम प्रे कर रहे हैं किसी की जॉब के लिए, और जब जॉब मिल जाएगी तो हम जल जाते हैं। या हम प्रे कर रहे हैं किसी के नंबर के लिए, और किसी के नंबर आ जाते हैं तो हम जल जाते हैं। जलने की बात छोड़ो, हम प्रे कर रहे हैं किसी और की हीलिंग के लिए, चलो ऐसे मान लेते हैं। मैं जब वो हील हो जाते हैं, हम चाहते हैं सबको आगे बताए कि परमेश्वर ने हील नहीं करा, ये नहीं बताया, ये बताया कि ये भैया हमारे घर आए थे प्रे करने के लिए, उनके प्रेयर से मैं ठीक हुआ हूँ। दोनों चीजें, दान और प्रेयर, हम यूजुअली लग रहा है अपने लिए करते हैं। परमेश्वर से तो हम हमारे लिए मांगते हैं, जब सुबह बाहर निकलते हैं घर से, जब भी प्रे करते हैं हमारे लिए मांगते हैं, है ना? हम फर्स्ट आ जाए मांगते हैं, पूरी क्लास फर्स्ट आ जाए नहीं मांगते, कभी नहीं मांगता होगा कोई। तो उस टाइप का चीजें हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं। मगर बाकी जब दूसरों के लिए हम पैसे दे रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी हमारा सेल्फिश मोटिव है। उस सेल्फिश मोटिव को बता रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर कैसे देना चाहिए। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारा राइट हैंड को पता ना लगे लेफ्ट हैंड क्या दे रहा है करके, ये कैसे प्रैक्टिकल है? परमेश्वर क्या बोल रहा है? हवा में बात कर रहा है? इस तरीके से दो कि आप रिटर्न एक्सपेक्ट मत करोगे। कोई भी चीज, मतलब जब हम किसी नीडी पर्सन को हेल्प कर रहे हैं तो मतलब कोई एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं होनी चाहिए उनसे वापस देने की। अगर इस तरीके का अगर एटीट्यूड है हमारे अंदर तो वो सही है। मतलब जरूरी बात है कि हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है वो
तो क्लियरली लिखा हुआ है, मैं और वो इंसान, बस 2 लोग काफी है। एक थर्ड पर्सन को बताने की जरूरत नहीं है और एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए अपने कि मैंने दिया तो ये भी एक दिन देगा। कई बार लोग होते हैं ना, आज मैंने इसकी मदद कर दी, कल ये मेरे को मदद करेगा। इस चीज से हम लोगों को हेल्प करते हैं। कभी कभी ना नीड, जो असली नीड जो होती है जिन लोगों की, उनको नहीं करते। जो वेल सेटल्ड लोग हैं उनको कई बार हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि वो एक दिन हमारी भी हेल्प करेगा। पैसों से ही नहीं, लाइक हम कोई भी हेल्प अगर करने किसी भी इंसान की किसी भी काम में, लाइक हमने कभी किसी को कोई जॉब दिलवा दी, तो हम एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी हमारे लिए कभी ऐसा कुछ करे। लाइक हम कभी नीडी अगर है तो मतलब कर सकता है वो, लेकिन हमें ऐसे रखना नहीं चाहिए किसी से भी कि वो हमें फ्यूचर में कभी हेल्प करेगा या करेगी। आई थिंक हम सब ना इंटेंशन भूल जाते हैं, क्यों हर एक चीज करते हैं ना, हम भूल ही जाते हैं। हम खाना खाते हैं अपने पेट भरने के लिए, एनर्जी के लिए। सबसे पहले आइडिया वही था खाना खाने का, है ना, एनर्जी करने के लिए। मगर अब खाना लोग रेस्टोरेंट में जाके सबसे पहले खाना आते ही लोग फोटो कैमरा निकालते हैं, फोटो खींचते हैं, इंस्टा पे डालते हैं। मेरे को भूख लग रही होती है, लोग खाने नहीं देते, वेट कर फोटो में भी एकदम जूम करेंगे, अलग अलग चीज करेंगे, फिर खाएंगे। लाइक लोग खाने नहीं देते मेरे को। लोग इंटेंशन भूल गए। हम रेस्टोरेंट गए खाने के लिए और लोग रेस्टोरेंट गए दिखाने के लिए लोगों को कि हम रेस्टोरेंट गए। वैसे इंटेंशन था चर्च परमेश्वर को आके जानने के लिए, पर हम लोग दोस्तों से मिलने आ जाते हैं, फेलोशिप के लिए आ जाते हैं, फेलोशिप के साथ परमेश्वर को ढूंढने का, मतलब फेलोशिप के साथ रुक के घर चले जाते हैं खा के। वैसे ही दान भी ऐसे समझ लो आप, इंटेंशन था किसी की मदद करना में, वो इंटेंशन ही नहीं हमारा है कि इससे मदद करने से मेरा क्या होगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा, मेरा क्या बेनिफिट। वो सेल्फिश चीज है हमारे अंदर। हमारा बेनिफिट लाइक्स और फॉलोअर्स में क्या होएगा, हमारा बेनिफिट लाइक्स फॉलोअर्स मिल रहे हैं, या फिर बाद में हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर एक अच्छा नाम मिलेगा, हमें फेम मिलेगा लोगों के बीच में कि अरे ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो परमेश्वर के लोग हैं करके। मतलब इंटेंशन जो था किसी की मदद करना। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन जो खराब हालत में गुजर रहे हैं, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, खाना नहीं है, उनको हेल्प करने की जगह वो चला ही गया है। चाहे हम ऑफरिंग दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, यही बोला गया कि हमें कि जब तुम दे रहे हो, ऑफरिंग दे रहे हो या किसी गरीब को दे रहे हो, बिना सोचे दो। पहली बात तो जीसस यही बोलता है, अगर देना है तो डिसाइड करिए तो दो, ये तो दो ही मत। और देने का डिसाइड करिए तो बिना सोचे दो, सोचो मत। किसी आसपास वाले बंदे को पता लगने मत दो कि क्या ऑफरिंग डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, चर्च के लिए कर रहे हो, मिशनरी के लिए कर रहे हो, किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, किसी को पता मत लगने दो। वो चीज हमारा चला गया। गुप्त रूप से करने की बात है। आज का पूरा टॉपिक है इन द सीक्रेट, गुप्त रूप से करना। एंड यही मतलब प्रेयर के बारे में भी है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे, अगर 5 से लेके 8 तक, परमेश्वर बोल रहा है सड़कों पे रह के प्रे मत करो, चिल्ला चिल्ला के प्रे मत करो, सबके सामने प्रे मत करो। जो हम एक वर्स है जिसको हम गलत कोट करते हैं, जो वर्स कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे तो है, वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, है ना। वो वर्स का मतलब ये नहीं कि जब हम 2-3 लोग प्रे कर रहे हैं वहाँ पे परमेश्वर है, जब एक बंदा प्रे कर रहा है वहाँ पे परमेश्वर नहीं। अगर वर्स को पढ़ोगे आप, उस रेफरेंस को देख के पढ़ोगे, वो वर्स लिखा गया है जब तुम चर्च से किसी बंदे को भगा रहे हो, 2 या 3 बैठ के डिसीजन लो और फिर भगाओ उसको चर्च से। क्योंकि जब 2 या 3 डिसीजन ले रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब 2-3 मिलके तुम्हें तीनों को लगा कि वो बंदा ईवल है, चर्च के लिए कुछ बुरा कर रहा है, तो तुम भगा सकते हो उसको, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसको हमने उलट के बोल दिया कि 2 या 3 मिलके ही प्रे करना है, ऑनलाइन प्रे मीटिंग ही करना है, ऐसे करके प्रे करना है। परमेश्वर यहाँ पे सीधा कहता है जो सीक्रेट में प्रे करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जो आराम से अपने कमरे में चुपचाप बिना किसी को बता के प्रे करता है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। प्रेयर इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू सी हाउ होली यू आर, कितने होली हो तुम, है ना। प्रेयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टॉक विद गॉड। जैसे बाकी सब चीजें हम भूल गए हैं, दान देना, है ना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, वैसे हम प्रेयर को ना भूल जाएगी। प्रेयर किस चीज के लिए बनाया गया था? गुप्त रूप में परमेश्वर से बात करने के लिए। दैट इज द फर्स्ट प्रेयर। बाकी सब चीजें हम जब ग्रुप में कर रहे हैं, अलग अलग चीजें कर रहे हैं, अलग अलग रीजंस के लिए। जो प्रेयर हमारी लाइफ में 99% ऑफ द टाइम होना चाहिए, शुड बी प्रेयर अलोन विद गॉड। अकेले प्रेयर होना चाहिए परमेश्वर के साथ। उसके बाद 1 घंटा कहीं और। हमारे प्रेयर मगर सिर्फ बाकी लोगों के साथ ही है, हमारा दान बाकी लोगों के सामने ही है। कुछ हम अकेले गुप्त रूप में सिर्फ परमेश्वर के साथ नहीं कर रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर से 1-on-1 चला ही गया। बट एक्चुअली कहीं ना कहीं मैथ्यू में ही कहीं लिखा था, आई थिंक इसके पहले वाले चैप्टर में ही, जहाँ पर बोला जाता है कि एक रोशनी के जैसे चमको। अब आप अपनी गुड डीड्स होती है, अपनी अच्छाइयाँ दूसरों को दिखाओगे, तभी वो परमेश्वर को हमें देख के उनकी महिमा करेंगे। तो हमारी अच्छाइयाँ कैसे पता चलेगी अगर हम सब कुछ सीक्रेटली करते रह गए? हाँ, वेरी गुड। ये है 5वां चैप्टर मैथ्यू का 14th वर्स। वो थोड़ा अलग चीज से बात कर रहे हैं। हम परमेश्वर की रोशनी है ना। चंद्रमा सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चंद्रमा में खुद की कोई शक्ति नहीं है ना, खुद की रोशनी नहीं है। हम सिर्फ परमेश्वर ने जो हमें दिया हुआ है उसको बाकी लोगों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो है एक क्रिश्चियन लिविंग के बारे में कि आप अपने बच्चों को कैसे पालते हो, अपने मम्मी पापा को कैसे ट्रीट करते हो, भाई बहन को कैसे ट्रीट करते हो। जब तुम्हें कोई
एक गाल में थप्पड़ मारता है, दूसरा गाल दिखाते हो, उन सब चीजों के बारे में है। क्राइस्ट जैसे चमक रहा है हमारे ऊपर, क्राइस्ट ने जब थप्पड़ मारा कुछ नहीं बोला, क्रूस से नीचे उतरा नहीं, तुम कैसे रह रहे हो? तुम बोलोगे हमसे किसने पंगा ले लिया, हमसे कैसे कर सकते हैं ये, हम दिखाएंगे करके, वो क्रिश्चियन लाइफ उसके बारे में बोला गया है। नॉट स्पेसिफिकली अबाउट प्रेयर सबके सामने करना या फिर किसी को देना, सामान देना, वो सब सीक्रेट होना चाहिए, पर एक प्रॉपर लाइफ जीना जैसे क्राइस्ट जीता था, वो तुम सबके सामने दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे करके, या क्राइस्ट की चमक जो तुम्हारे ऊपर आ रही है दूसरे को पहुंचा रहे हो नहीं पहुंचा रहे। ओके, ठीक है, समझ गया। तो प्रेयर विदाउट हेल्पिंग और हेल्पिंग विदाउट प्रेयर, दोनों में से दोनों सही है या दोनों गलत हैं, क्या है करके बात कर सकते हैं। प्रेयर तो जरूरी है ही, वो तो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो करना है, पर अदरवाइज अगर किसी को हेल्प करना है तो अगर हमसे पॉसिबल है तो हमें कर लेना चाहिए। मतलब कि उसकी जो भी नीड है वो पूरी हो जानी चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम परमेश्वर से प्रे करेंगे कि परमेश्वर उसकी जो भी नीड है वो पूरी हो जाए। हमारे पास अगर नहीं है तो, अगर हमारे पास है भी तो भी हम प्रे करेंगे और उसकी हेल्प भी कर देंगे। तो प्रेयर तो मेरे को लग रहा है पक्का है, ये तो करना ही है, पर कभी कभी लोग सिर्फ प्रे करने लग जाते हैं, सिर्फ प्रे करेंगे और हेल्प नहीं करना चाहते, पैसे होने के बाद भी हेल्प करना चाहते नहीं, क्योंकि पैसा ज्यादा प्यारा है हमें, किसी की मदद करना प्यारा नहीं है हमें, उसमें बेनिफिट नहीं लगता हमें। कभी कभी लोग पैसे दे देते हैं मगर प्रे नहीं करते, पैसे देके जैसे हम बात कर रहे थे ना पहले, दान दे देते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, मगर प्रेयर नहीं है। पैसे तो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, हमें प्रे करनी चाहिए कि ये इससे बाहर आ पाए, ये लोग इनके पास पैसे आ पाए करके, जो भी प्रॉब्लम है दिक्कत से बचा करके, वो सब है ही नहीं। सिर्फ हेल्प कर दिया हमने, फिजिकली हेल्प कर दिया, फाइनेंशियली हेल्प कर दिया, मगर प्रे नहीं किया हमने, वो भी काफी गलत है। पर हम सिर्फ प्रे कर रहे हो, दे नहीं रहे, परमेश्वर हमें ही लीड कर रहा है कि इसको हेल्प करना है, और हम उसे इग्नोर करके प्रे करते आ रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं, आंख बंद करके आंख नहीं खोल रहे। जैसे टीचर होती है ना, आंख से आंख मिलाते नहीं टीचर के साथ, अगर आंख मिलाएंगे तो टीचर हमसे पूछ लेगी करके, तो कहीं और दिखते रहते हैं। वैसे हम परमेश्वर से आंख मिलाने से डर रहे हैं कि परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है कि तुम्हारी बारी है देने के लिए, तुम दोगे इनको, वैसे हम इग्नोर मारते हैं। वो सब चीजें परमेश्वर से लीडिंग के साथ जो भी अगेंस्ट कर रहा है, लीडिंग जब आ रही है अगेंस्ट कर रहा है, वो गलत ही है, और लीडिंग है कि देना है और नहीं दे रहे तो गलत है। थर्ड क्वेश्चन था कि बार बार यहाँ पे रिवॉर्ड लिखा गया, तुम्हें इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा, इनाम, ये क्या इनाम के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमने ये करा तो हमें इनाम मिलेगा? हम यहाँ पे, हम जो धरती पर हम रहते हैं, हमें यहाँ पे अपना धन इकट्ठा नहीं करना है, हमें अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करना है ना। तो परमेश्वर शायद यहाँ पे जो स्वर्ग में हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो हेवन में हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, शायद उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे लिए हेवन में ऑलरेडी रिवॉर्ड रखा हुआ है। हम जितना यहाँ पे नीडी लोगों की हेल्प करेंगे या फिर दान देंगे, जिससे हम, अगर हम हमारा दायां हाथ दान दे और बायां हाथ पता ना चले, अगर हम ये सब करते हैं तो शायद हमारे लिए स्वर्ग में रिवॉर्ड रखा हुआ है। हाँ, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ये जो रिवॉर्ड है वो हेवन में है, मतलब गॉड के टर्म्स में, और गॉड के टर्म्स में चीजें हमेशा आत्मा के बेसिस पे होती हैं, तो रिलेशन हमारा और गॉड के रिलेशन टाइप का रिवॉर्ड है ये। रिवॉर्ड उन्हें भी मिल रहा है, हिपोक्रेट्स वगैरह को भी, अगर आप पढ़ोगे सेकंड का लास्ट, तो वो रिवॉर्ड क्या चीज है ना। हमें रिवॉर्ड का शायद मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये रिवॉर्ड का मतलब है उनको जो मिलना है उनको मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। जो हिपोक्रेट्स कर रहे हैं उसके लिए जो, अब किसी का रिवॉर्ड मतलब इस काम के लिए वेजेस मान लेते हैं, तो अच्छे काम के लिए अगर हम परमेश्वर की तरह रह रहे हैं तो वेजेस है, जो बाकी लोग बोल रहे हैं रिलेशनशिप विद गॉड, और बाकी लोग जो काम करने के लिए उनको पेमेंट मिलेगी, दैट विल बी वेजेस ऑफ सिन विल बी डेथ। उनको अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा, दे हैव रिसीव्ड द रिवॉर्ड इन फुल, उनको सब कुछ मिल रहा है परमेश्वर से, उनको मिल रहा है जो चाहिए करके रिवॉर्ड। ऐसे हिपोक्रेसी दिखाने का, थोड़ा सार्कास्टिक वे ऑफ बात करने का है। असली में रिवॉर्ड नहीं बोल रहे, मगर उनको जो मिलना है ना मिल जाएगा, परमेश्वर देख लेंगे क्या मिलना है उनको, वैसे टाइप का बात कर रहे हैं। और आखिरी क्वेश्चन, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? तो दान देना गरीबों के लिए है ना, या फिर जिसको नीड है उसको दे रहे हैं कुछ, हम प्रे कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों के लिए प्रे कर रहे हैं, मगर परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? अगर हम परमेश्वर को कुछ देना है, हमें क्या देना चाहिए? हम चाहें कि मतलब हमारी जो लाइफ है वो यीशु मसीह के अकॉर्डिंग चले, कि हमारे जो हम जो चाहते हैं वो आपकी इच्छा से पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं बल्कि आप जो चाहते हो हमारी लाइफ में अप्लाई हो, वो सब हो। क्योंकि पैसा ये सब तो परमेश्वर ने खुद हमें दिया है, तो हम उनको ये सब क्या दान देकर, दान जो हम दे रहे हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं दे रहे हैं, दान तो परमेश्वर का काम होने के लिए दिया जा रहा है कि यीशु मसीह का काम आगे बढ़े। मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हम चर्च जाते हैं तो परमेश्वर के लिए करते हैं। ये सब देखा जाए तो हम अपने लिए करते हैं, प्रेयर में तो हम अपने लिए मांगते हैं, और चर्च भी जाते हैं तो हमारा कोई रीजन होता है कि लाइक हमें शादी के वक्त हमारी मदद हो जाएगी, या फिर ग्रेवयार्ड के वक्त काम आ जाएगा। तो सब कहीं ना कहीं देखोगे, हर चीज जो हम कर रहे हैं आजकल सब अपने लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए नहीं होता। चर्च जाना भी एक तरीके से अपने लिए, हम
अपनी सिकनेस से निकल जाए, अपने बीमारियों से निकल जाए, प्रेयर करते हैं, ये सब होता है। तो परमेश्वर को क्या किया जाए, ये मेरे पास अभी भी मैं सोच रहा हूँ, ऐसे मैं क्लियर नहीं हूँ इसका आंसर, इसलिए मैंने पूछा था। परमेश्वर को हम मेरे ख्याल से सिर्फ अपने आप को दे सकते हैं, और क्योंकि और कोई चीज़ तो उनको चाहिए नहीं, वो तो हमसे ज़्यादा ही है। पर हमें अपने आप को देने का जो वो होता है, वो हमारा अपना डिसीजन होता है। तो अगर हम अपने आप को दे सके तो आई थिंक गॉड को वही चाहिए होगा। टाइथ वाइथ की भी अगर बात करते हैं, वो सब अगर आप बाइबल में पढ़ोगे, टाइथ का रीजन था गरीबों को देने के लिए, पास्टर्स को देने के लिए। परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है वो सब। पैसे परमेश्वर क्या करेगा पैसे देके? आपका मालिक आपको 100 रुपए दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, 1000 रुपए दे रहा है, उसमें से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 100 रुपए उसको वापस दो। उसने ही आपको 1000 रुपए दिए हैं, वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप 100 रुपए उसको वापस दो करके? हम परमेश्वर ने हमें जॉब दी है, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, उसमें से हम कुछ दे रहे हैं परमेश्वर को, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? परमेश्वर एक ही चीज चाहता है हम सबसे, सिर्फ हमें चाहता है, और कुछ भी हमसे चाहता नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि हम बाकी, लाइक हम कभी सोचते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम जाके बाकी लोगों को बताएं, हम मिशनरी बने, हम पास्टर बने, हम ऐसे रहें, अपनी लाइफ ऐसे रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें, जैसे मर्जी। अगर हम पापी हैं उसके साथ रहें, अगर हम अच्छे काम करने जाते हैं उसके साथ करें, हम जो भी करना है परमेश्वर के साथ करें। और जो भी हमें आज हमने देखा, मेन चीज गुप्त रूप से हर एक चीज जो परमेश्वर के साथ होती है गुप्त रूप से होती है। गुप्त रूप एक रिलेशनशिप गुप्त रूप से बनता है। दो लोग जब अकेले बैठते हैं तब बनता है रिलेशनशिप। सब लोग भीड़ में हम बाकी लोगों को देखते रहते हैं, इसने क्या पहना है, उसने क्या पहना है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं अलग अलग चीज। अच्छा वो क्यों आया है आज, ये क्यों नहीं आया आज, अलग अलग चीज सोचते रहते हैं। रिलेशनशिप बनता है लोगों का अकेले में बनता है। टीचर और स्टूडेंट का प्राइवेट ट्यूशन बेटर होते हैं देन 40 लोग की क्लास। माँ या बाप जब डांट रहे होते बच्चे को, एक डांटे तो ज्यादा सही सुनता, 2 लोग मिलकर डांटते बच्चा कुछ नहीं सुनता। बाप को कुछ समझाना है तो अलग अकेले में समझाता है बच्चों को। 2 लोग जब होते हैं तब रिलेशनशिप बनता है, तब रिलेशनशिप आगे बनता है। कभी भी ऐसे भीड़ में कुछ नहीं होता। तो इसलिए अगर करना है तो अकेले करना है।